दर्शकों, आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ कोमल भंडारी। आइए देखते हैं ये बड़ी खबर। 17 महीने के बाद दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को कल जमानत मिल गई है, जिसके बाद आज उन्होंने आम आदमी पार्टी कार्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। वही कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मैं जेल के अंदर से पेपर और टीवी के माध्यम से देखा करता था कि हमारे कार्यकर्ताओं पर कितना जुल्म किया जा रहा है। वहीं आगे कहा कि सभी लोग मेहनत करें, हरियाणा और दिल्ली में बहुमत से फिर से सरकार बनाने की कोशिश करें। वहीं भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए दिखाई दिए। आइए देखते हैं दिल्ली से प्राइम इंडिया न्यूज के संवाददाता मनोज सैनी की ये रिपोर्ट। कितने शुगर का पेशेंट होने के बावजूद कितना लंबा फास्ट किया, केवल बजरंगबली जी की कृपा से। तमाम तरह के आरोप, इतने आरोप लगाए झूठे, बच गए, निकल के आ गए केवल अरविंद जी बजरंगबली जी की कृपा से। और मैं समझता हूं भगवान की कृपा, बजरंगबली जी की कृपा हम पर कल हुई बाबा साहब के दिए हुए संविधान की बदौलत। बाबा साहब ने, जब ये मुकदमे की सुनवाई चल रही थी, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था, पढ़ रहा था, पूरी डिटेल ले रहा था वकील साहबों से। बाबा साहब ने 75 साल पहले, करीब 75 साल पहले अंदाजा लगा लिया था कि कभी कभी ऐसा भी होगा, हम लोकतंत्र का संविधान बना रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा कि इस देश में तानाशाही ताकतें आके आतंकवादियों और ड्रग माफियाओं पर लगाए जाने वाले कानून को आम आदमी के ऊपर लगाएंगे, व्यापारियों के ऊपर लगाएंगे, विपक्षियों के ऊपर लगाएंगे। तो उस वक्त उन व्यापारियों को, आम आदमियों को, उन विपक्षियों को कौन बचाएगा? तो बाबा साहब ने पहले ही लाइन जोड़ दी थी, संविधान बचाएगा। ये भगवान की कृपा है। कौन बचाएगा उनको जब तानाशाह सरकार अपना जुल्म करेगी, एजेंसियों का दुरुपयोग, कानूनों का दुरुपयोग करेगी, जेलों का दुरुपयोग करेगी, तो कौन बचाएगा? 75 साल पहले उस महान शख्सियत ने योजनाओं की बात करेंगे। और भाजपाई जो आज ये कह रहे हैं मनीष सिसोदिया के लिए सिर्फ जमानत ही तो हुई है, सिर्फ जमानत ही तो हुई है। हमारे कार्यकर्ता और दिल्ली के लोग भाजपा की विधानसभा चुनाव में जमानत जब्त करा के उनसे कहेंगे सिर्फ जमानत ही तो जब्त हुई है, सिर्फ जमानत ही तो जब्त हुई है। तो दर्शकों, ये थी अब तक की बड़ी खबर। आप देखते रहिए प्राइम इंडिया न्यूज। नमस्कार।